द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हिंदू महासभा जो हमेशा से गोडसे को लेकर के चर्चा में रहती है, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है, चाहे वो गोडसे मंदिर हो या फिर गोडसे की ज्ञानशाला हो। वो इस बार गोडसे यात्रा करने जा रही है प्रदेश में। आपको बता दें कि हिंदू महासभा 14 मार्च को ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालने जा रही है और इसके लिए हिंदू महासभा ने प्रशासन से अनुमति भी मांगी है। महासभा के प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन तक कर दिया है और फिर इस यात्रा में वो नाथूराम गोडसे के बारे में लोगों को जा करके बताएंगे पूरे यात्रा भर में। और यात्रा के दौरान रास्ते भर गोडसे के ज्ञान को बांटा जाएगा। यात्रा का मकसद ही यही है कि देश का बच्चा बच्चा गोडसे के बारे में जाने कि आखिर गोडसे है कौन, क्योंकि अभी तक लोग उनको सही से उनके साहित्य से वो अनजान है लोग, जो अब हिंदू महासभा के लोगों को उस साहित्य से अवगत कराएंगे। मतलब वैसे तो हिंदू महासभा हमेशा से गोडसे को लेकर के चर्चा में रहती है, चाहे वो गोडसे मंदिर हो, गोडसे की ज्ञानशाला हो, लेकिन इसके बाद जो गोडसे यात्रा निकालने वाली है, इस गोडसे यात्रा को लेकर के चर्चाएं राज्य में काफी तेज हो गई है। इस देश में आप बताइए कि गांधी के हत्यारे को किस तरह से पूजने वाले लोग बसे हुए हैं और खास करके बीजेपी शासित राज्य में मध्य प्रदेश में गोडसे विवाद हमेशा से देखने को मिला है। कभी गोडसे की मूर्तियां बनवा दी जाती है तो कभी उनके नाम का मंदिर बनवा दिया जाता है, उसको पूजा करवाने की बात वहां पर की जाती है जैसे गोडसे कोई भगवान हो। इससे पहले गोडसे मंदिर की स्थापना की गई थी, उसके बाद गोडसे की ज्ञानशाला बनने के बाद, अभी हाल की ही बात है, ज्ञानशाला जो बनी थी उसको प्रशासन ने बंद करवाया था जब वो स्थापित हो गई थी और अब उसके बाद यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है कि राज्य में पूरे ऐलान के साथ जोर शोर से तैयारियां चल रही है कि 14 मार्च को हिंदू महासभा जो है वो अड़ चुकी है कि वो यात्रा निकालेगी ही, जो गोडसे यात्रा निकालने वाली है। उसके बाद सरकार इस पे चुप्पी है और तब भी सरकार इस पे कुछ भी नहीं बोल रही। तो एक तरफ महात्मा गांधी के लिए सम्मान की बात करते हैं लोग, गोडसे को पूजने वाले को माफ नहीं करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की हरकतों पे चुप्पी साधे रहते हैं। जब तक कि ये लोग अपना काम कर ना दिखाएं तब तक इन पे कार्रवाई कुछ भी नहीं होती और कार्रवाई का दिखावा वो भी नाम के लिए बाद में किया जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की सरकार है, यानी कि बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश, और फिर भी वहां पर हर बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई आयोजन नाथूराम गोडसे के नाम का किया ही जाता है हिंदू महासभा के द्वारा और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। शिवराज सरकार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के प्रदेश के ग्वालियर में जयंती मनाई जाती है। आपको याद होगा इनकी जयंती मनाई गई थी, उनके लिए 111 दिए जलाए गए थे, उनके नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये सब करने की छूट दी जाती है देश में गोडसे भक्त को, जो महात्मा गांधी के हत्यारे को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। अब जरा सोचिए इन सब से ही कि हर बार इन्हें इतनी आजादी राज्य में आखिर मिलती कैसे है गोडसे का प्रचार करने के लिए। तो सवाल यह है कि शिवराज सरकार बापू की सोच के साथ है, उनके सम्मान में जो खड़े होने की बात करते हैं वो वाकई में इनके अंदर है वो सम्मान, या फिर ये गोडसे की विचारधारा के साथ है, हिंदू महासभा के लोगों के साथ है, महात्मा गांधी के हत्यारों के सम्मान में। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हिंदू महासभा का गोडसे प्रेम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इससे पहले भी ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाए जाने के बाद एक बार और उसके बाद ऐसे ही गोडसे की पूजा करने वाले ये लोग जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो राज्य की राजधानी में एक ब्रिज जिसका नाम वीर सावरकर सेतु है, उसके नीचे गांधी के हत्यारे की तस्वीर पर माला चढ़ाते हुए नजर आए थे। माला चढ़ा करके शरबत बांट रहे थे लोगों को। गोडसे की पुण्यतिथि को हिंदू महासभा के लोग खुलकर शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। राज्य में गाहे बगाहे हिंदू महासभा गोडसे के नाम को हर बार महिमा मंडित करती रहती है, लेकिन इस पे शिवराज सरकार चुप रहते हैं। मध्य प्रदेश का गोडसे को लेकर विवादों से लंबा नाता रहा है। हिंदू महासभा ग्वालियर में हर साल गोडसे का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर की कांग्रेस ने जमकर इस बात के लिए भाजपा और हिंदू महासभा पर निशाना साधा था। एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि भाजपा आरएसएस की सरकार जब भी बनती है तब महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडित ऐसे ही किया जाता है। ये सभी बापू के हत्यारे को आदर्श मानते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सभी की मंशा क्या है और ये लोग क्या सोच रखते हैं बापू को लेकर के। खैर, भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी के कई नेता मंत्री, अब तक आपने देखा कि एक लंबी लिस्ट है उनकी, जो कई बार कई मौकों पर गोडसे को देशभक्त पहले ही बता
चुके हैं और अब 14 मार्च को हिंदू महासभा द्वारा गोडसे यात्रा के ऐलान के बाद एक बार फिर शिवराज सरकार पर कई उंगलियां और कई सवाल उठने लगे हैं। हिंदू महासभा का कहना है कि इसके माध्यम से वो युवा पीढ़ी को देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों की गाथा बताएंगे, गोडसे के बारे में बताएंगे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वो एक बार फिर से इस मांग पर अड़ चुके हैं। अब देखना है कि अब तक इस बारे में चुप्पी साधे हुए शिवराज चौहान क्या बोलते हैं, इन लोगों को कैसे महात्मा गांधी के हत्यारे के बारे में राज्य में खुला प्रचार करने से रोकते हैं। बहरहाल बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।